हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड, जिसमें टेरिडोजिम्नोमे में जिम्नोस्पर्म के अंदर हम साइकस पढ़ रहे थे, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। और हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर हम रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। और रूट में नॉर्मल और कॉर्लल रूट, ये दोनों ही रूट, उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है, उनको पढ़ेंगे। और जो जड़ है, इसकी आंतरिक संरचना में बाहर की जो लेयर है, जो एपिब्लेमा बना रही है, ये एक पतली सिंगल लेयर से बनी हुई है। और इसके अपर साइड में मूल रोम, कुछ कोशिकाएं एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं, और लेकिन ये कुछ समय तक ही रहते हैं यंग कंडीशन में। और कॉर्टेक्स इनर पार्ट है, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर टिश्यू में डिवाइड है। और कॉर्टिकल जो सेल्स हैं वो पैरेन्काइमेटस हैं, और इनमें ये काफ़ी ब्रॉड एरिया है, बड़ा एरिया है, जिसके अंदर स्टार्च, कुछ सेल्स में स्टार्च पाया जाता है। और साथ में कुछ कोशिकाओं में म्यूसिलेज के डक्ट्स और टैनिन भी इनमें पाया जाता है। और जो इनर मोस्ट लेयर है, वो इसमें जो संवहन ऊतक के पास वाली लेयर एंडोडर्मिस बनाती है। और एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम है कि जहाँ पर ये पैसेज, जहाँ पर ये प्रोटोजाइलम के सम्मुख होती हैं, वहाँ पर इनकी थिकनिंग कम होती है, जो एक वाटर पैसेज ये बनाती है। और पेरिसाइकिल परिरम ये मल्टी लेयर्ड है, और साथ में ये पैरेन्काइमेटस की ही बनी होती है। और इनके स्टील में या संवहन ऊतक डाई आर्च है, यानी कि प्रोटोजाइलम टू बंडल्स, जहाँ पर इनके कोर पर प्रोटोजाइलम मौजूद होता है, तो डाई आर्च यानी कि दो तरफ प्रोटोजाइलम की स्थिति है। और ये रेडियली अरेंज है, फ्लोएम एंड जाइलम अरीय रूप से ये विन्यासित है, जिसमें दो कोर पर जाइलम और इनके दोनों के बीच में फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाओं में, ट्रैकिट्स में स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। और साथ में यहाँ पर मेटाजाइलम के अंदर स्केलरी फॉर्म थिकनिंग यानी सीडी नोमा यहाँ पर इसमें पाया जाता है। और इनमें जड़ों में सामान्य द्वितीयक वृद्धि भी प्रेजेंट है। यहाँ पर ये द्वितीयक वृद्धि के अंदर ये जो ब्रॉड बंडल है, ये नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर स्टेम के साथ में रूट में भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि में कॉर्टेक्स और यहाँ स्टील दोनों ही क्षेत्रों के अंदर में पाई जाती है, कॉर्टेक्स में भी और वैस्कुलर बंडल में भी। जिससे कि बाहरी कॉर्क कैम्बियम में भी इसमें से कॉर्क सेल और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का या फैलोडर्म यहाँ पे बनती हैं, और उनको सामूहिक रूप से हम पैरिड्रम कहते हैं। जो कॉर्क कैम्बियम, जहाँ से कॉर्टिकल सेल के सेल्स में न्यू सेल, सेकेंडरी सेल्स बनाने वाली कैम्बियम सेल को कॉर्क कैम्बियम, और जो आउटर की तरफ बनाती है उसे हम अब उसे कहेंगे फैलम, या और इनर साइड में हम बनती हैं उसको कहेंगे, जो कॉर्टिकल लिविंग सेल बनाती है, फैलोडर्म। और इन तीनों को मिला के हम इसको कहते हैं पैरिडर्म कहते हैं। एल्गल जॉन, जहाँ पर एल्गी प्रेजेंट है, जो रूट बाहर आ जाती है स्टेम के बाहर की साइड में, उनकी आंतरिक संरचना करीब सामान्य रूट से मिलती है, लेकिन ये भी डाई आर्च से ट्राई आर्च कंडीशन
इनमें पाई जाती है और इनके ये भी अरीय रूप से इनके सवन उत्तक यहाँ पर डिवाइड है। यहाँ पर एक एल्गल जोन बनता है कॉर्टिकल सेल में, और ये जो सेल है वो इलोंगेटेड है और लंबी सेल्स हैं, और इनकी सेल्स के अंदर एल्गी पाई जाती है। इनके सेल्स के अंदर की साइड में यहाँ पर एल्गी प्रेजेंट है। और ये एनाबीना, साइकेडी एंड नॉस्टोक पंचीफॉर्मी व ऑसिल्टेरिया ये एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं साइकस की जड़ों में कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और इसके बदले में इनसे भोजन जड़ों से प्राप्त करते हैं। तो एल्गल जोन की आंतरिक संरचना इनसे सामान्य रूप से मिलती ही जुलती संरचनाएं होती हैं। अब स्टेम के अंदर आफ्टर द्वितीयक वृद्धि के बाद का ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हम प्राइमरी जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसमें रूट और स्टेम है ना, दोनों में प्रोटोजाइलम और उनके वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। हमेशा यहाँ पे एक सार्च कंडीशन पाई जाती है, जहाँ पे जड़ में एक सार्च है और स्टेम में एंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कॉन्जाइन एंड कोलेट्रल है और एक रिंग के अंदर ये प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल साइकस में भी, और ये एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। और साथ में यहाँ पर जो कॉर्टिकल सेल्स के बाहर एक जो लेयर नज़र आ रही है, और ये बेस है जहाँ पे लीफ के स्कार बेस हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाद में लीफ को जड़ टूटने के बाद में। और इनको जो ट्रेस जाता है, वैस्कुलर सप्लाई जाती है, वो एक डिफरेंट एक पैटर्न में, जिसमें 2 वैस्कुलर बंडल फ्रंट के 2 वैस्कुलर बंडल एंटर करते हैं और 2 वैस्कुलर बंडल इसके जस्ट अपोजिट साइड में कॉर्टिकल सेल से होते हुए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो 4 वैस्कुलर बंडल एक लीफ के अंदर जाते हैं, और जो बैक साइड से होते हुए जाते हैं उसे हम गर्डल या मेखला वैस्कुल सवन उत्तक कहते हैं। और एक डायरेक्ट जो सामने से जा रहे हैं डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट, और जिन्हें गर्डल वैस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। तो प्रत्येक जो लीव्स हैं उनके अंदर प्रवेश करने के लिए यहाँ पर 4 वैस्कुलर बंडल प्रवेश करते हैं। और बाहर की जो त्वचा है वो सिंगल लेयर है पैरन, और कॉर्टिक्स हैं वो यहाँ, और इसके बाहर थिक क्यूटिकल भी पाई जाती है बाहर त्वचा के बाहर। अंदर का जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स, और ये जो कॉर्टेक्स है ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना है, और इसमें म्यूसिलेज केनाल्स भी पाई जाती हैं, और स्किटरी सेल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट है। और सबसे अंदर की जो लेयर है वो एंडोडर्मिस होती है, लेकिन यहाँ पे एंडोडर्मिस और पैरासाइकिल क्लियर नहीं है। और यहाँ पर ये जो सवन उत्तक है ये जब यंग होता है तो बहुत ही छोटा होता है, और एक्टोफ्लॉई और साइफनो स्टीली कंडीशन ही मिलती है। कॉन्जाइन कोलेट्रल बंडल है, एंडार्च कंडीशन पाई जाती है, एथा प्रेजेंट है तो ओपन टाइप की है, और साथ में इनके बीच में मेडुलरी रेस भी पाई जाती है। और ट्रैकिड्स जाइलम पैरेन्काइमा वैसल यहाँ पर एब्सेंट है, और प्रोटोजाइलम और साइकस और मेटाजाइलम जिसमें स्पाइरल थिकनिंग है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम में सीडी नुमा
यहाँ पर थिकनिंग या उसमें उनके अंदर डिपोजिशन मिलता है। और साइकस के स्तंभ में के अंदर लीफ ट्रेस जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें ट्रेस को जानने के लिए जो संरचना है वो दो डायरेक्ट और दो इनडायरेक्ट दिखाई देता है, या इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। और इनमें पित्त, सेंटर में जो पित्त है उसके अंदर भी टैनिन की कोशिकाएं और म्यूसिलेस की कोशिकाएं भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और द्वितीयक जो वृद्धि है इनके यहाँ पर पाई जाती है। और इनिशियली जो यहाँ पे कैम्बियम का निर्माण, कैम्बियम इंटर और इंट्राफैसिकुलर जो वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होती है उसे हम कहेंगे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। और इन टू बंडल्स के बीच के अंदर एक कैम्बियम डेवलप होती है, उसे कहेंगे इंट्राफैसिकुलर। इंटरफैसिकुलर, इंटर और इंट्रा, वैस्कुलर बंडल के बीच में और दो वैस्कुलर बंडल के बीच में भी कैम्बियम डेवलप हो जाती है। तो एक रिंग का निर्माण करती है, अंदर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर ये फ्लोएम का निर्माण ये करती है। तो एक रिंग बन के ये एक अंदर पूरी रिंग बन जाती है। लेकिन ये रिंग जो है वो कुछ समय तक, 1 ईयर तक ही सक्रिय रहती है। सेकेंड ईयर में ये परिरंभ या कॉर्टिकल सेल की यंग सेल से एक न्यू रिंग का, न्यू कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। और इसमें भी सिमिलर इनर साइड में जाइलम और आउटर साइड में फ्लोएम का निर्माण होता है। और इस तरह की अवस्थाएं हर साल के अंदर ये दोहराती रहती है। और इस तरह से पर ईयर में एक रिंग का निर्माण होता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकस पैक्टिनेटा के अंदर करीब 16 एनुअल रिंग बनती है, क्योंकि ये हर साल बन रही है। और इससे इनकी एज का भी मालूम किया जा सकता है कि जो स्टैम है वो कितना पुराना है, उसके रिंग को मालूम करके हम एनुअल रिंग के नाम से उसे हम कोड कर सकते हैं। पत्तियाँ जो हैं वो पत्तियाँ यहाँ पर रैकिस पर लगी हुई हैं। और ये जो रैकिस है जिस पर लीफ फ्लैट्स लगे हुए हैं, इसकी संरचना भी हम करते हैं। तो उसके अंदर हमें कुछ जिसमें मेसार्च, यहाँ पर एंडार्च, मेसार्च और एक्सार्च जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एंडार्च से एक्सार्च कंडीशन में कि ट्रांजिशनल पोजीशन, जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल से सेंट्रीपीटल का निर्माण इसके बेस से एपेक्स के तक होता है। और ये यहाँ पर सेंटर जो पोजीशन है वहाँ पर प्रोटोजाइलम की स्थिति बीच में भी आ जाती है, तो वो मेसार्च कंडीशन बनती है। सेंट्रीफ्यूगल यानी कि जहाँ पे प्रोटोजाइलम है, या ये एक्सार्च एंडार्च कंडीशन, प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है और सेंटर की ओर जाइलम को सेंट्रीफ्यूगल या अप केंद्री कहा जाता है। और सेंट्रीपीटल यानी कि एक्सार्च कंडीशन या अभिकेंद्री कंडीशन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके रैकिस के आधार से एपेक्स की ओर ये जो पोजीशन है वो चेंज होती है। एक पोजीशन पे जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल में मेसार्च कंडीशन भी क्रिएट होती है। तो 3 कंडीशन, और सेंट्रीफ्यूगल एंड तक ये जहाँ पर एंडार्च कंडीशन है और वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड तक, और बीच में इनमें मेसार्च कंडीशन दिखाई देती है। ये रैकिस के पैटर्न का एक डायग्राम। और यहाँ पर ये रैकिस के हम अगर टीएस सेक्शन जब लेते हैं तो इसके अंदर
एक अपोजिट इन्वर्टेड ओमेगा शेप इसमें दिखाई देते हैं। वैस्कुलर बंडल भी इसी पैटर्न में यहाँ पर लगे हुए हैं और इनमें इनकी पोजीशन, वैस्कुलर बंडल की पोजीशन के अंदर भी जो रिंग है वो एक आधार से एंडार्च में सेंट्रीफ्यूगल से सेंट्रीपिटल का निर्माण शुरू होकर ये एंड में सेंट्रीपिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बीच में इनकी दोनों स्थिति देखने को मिलती है और इसके साथ में जुड़ी हुई पत्तियों में भी वास्कुलर बंडल जो है वो डिप्लोजाइलिक कंडीशन शो करते हैं, जिसके अंदर सेंट्रीपिटल डिप्लोजाइलिक यानी कि दो तरह के जाइलम, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों ही तरह के जाइलम प्रेजेंट हैं और लीफ क्लैट भी ट्रैकिस से जहाँ पर लगे हुए हैं वो उसको शो करते हैं। और इसी तरह इसमें भी स्टोमेटा और एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस स्टोमेटा, 2 गार्ड सेल और 2 एक्स्ट्री या सहायक कोशिकाओं से ये घिरा हुआ है और यहाँ पर क्लोरन काइमेटस टिश्यू अपर लोअर में प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस स्कैलन काइमेटस टिश्यू से मिलके बनी है। देन पैरन काइमेटस और जिसके अंदर म्यूसिलेज केनाल है और नो एयर गैप और दूसरा एंड फ्लोएम यहाँ पे सिंगल लेयर जिसमें बंडल शीट चारों तरफ पाई जा रही है स्कैलन काइमेटस की और उसके अंदर प्रेजेंट है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जाइलम। और पत्तियाँ या लीफ फ्लैट यहाँ पर जिसके अंदर रैकिस से जुड़ी हुई अवस्था के अंदर इनके स्ट्रक्चर में भी उसी पैटर्न में यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो लीव्स हैं इसमें सबसे आउटर जो लेयर है वो एक सिंगल लेयर, बाह्य त्वचा एक सिंगल लेयर है जो कि एक थिक क्यूटिकल से ये बनी हुई है और साथ में इसकी जो सरफेस है हम उसको डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। और इनमें वेंट्रल्स जो सरफेस है वहाँ पर वो केवल मध्य इसके जो मोटाई है वो अपर उस पे लेयर पे वो थिक होती है और मध्य शिरा पे जो सेंटर पे है उस पे उसकी थिकनिंग कंपैरेटिवली साइड के शिराओं से ज़्यादा होती है। उसके नीचे मीज़ोफिल सेल है, ये पैलिसेड इलोंगेटेड सेल नज़र आ रही है और ये जो पैलिसेड सेल है ये उसके नीचे स्पंजी पैरेन्काइमा सेल से ये स्ट्रक्चर बाद में ये बना हुआ है। ये दिखाई दे रही है स्पंजी पैरेन्काइमा सेल और इलोंगेटेड पैलिसेड सेल अपर साइड में और नीचे की ओर है ये स्पंजी सेल और इंटरसेलुलर स्पेस स्पंजी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये गोल है स्पंजी सेल, जबकि पैलिसेड सेल है वो इलोंगेटेड है, सिंगल लेयर है। क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर ही काफ़ी मात्रा के अंदर पाया जाता है और इनमें सिंगल मिड वेन पाई जाती है और साइड की शिराएं एब्सेंट है। उनका जो काम है ये यहाँ पर ट्रांसफ्यूजल इलोंगेटेड ट्रैकिटलाइट टिश्यू है वो उनके थ्रू हो रहा है। एक्स्ट्री ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ट्रैकिटलाइट सेल से ये बना हुआ है और ये स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं जिसमें स्टोमेटा 2 गार्ड सेल, 2 एक्स्ट्री सेल और इनके नीचे सब स्टोमेटल यहाँ पर कैविटी नज़र आ रही है। और यहाँ पर 7 उत्तक है और इनमें दोनों तरह के ही सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दोनों मिलते हैं और साथ में ही इनमें विद्य शिरा में ये एक ही वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और ये भी कॉन्जाइन एंड कोलेटरल टाइप के
यहाँ पर मध्यशिरा में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और इनकी भी जो अवस्था है वो इसके जहाँ पर रेकिस है उनकी अवस्थाओं में भी इनके ये चेंजेस मिलते हैं जहाँ पर। और जाइलम फ्लोएम के बीच में एक पतली कैम्बियम पाई जाती है और सेंट्रीफ्यूगल से सेंट्रीपीटल जाइलम की ओर बढ़ते हुए उनके लीफलेट में भी ये संरचना शो करते हैं और एक स्कैलन काइमेटस बंडल शीथ इसके वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है।